जब मेरे बच्चे मेरे से ये पूछेंगे ना, जब ये देश बर्बाद हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तब मैं ये कह दूंगा मैं संघर्ष कर रहा था। तुम किसको चेहरा दिखाओगे अपना? बिल्ली का पता नहीं, खंबे का पता नहीं, जय जय मोदी, घर घर मोदी। बीजेपी वाले का कच्चा उतार के देखो, कच्चा पटा होगा। हमारा कच्चा फटा भाई, बिल्कुल फिर भी हम बीजेपी को जिताएंगे यार। कच्चा पटा है, आएंगे बीजेपी को। बीजेपी बढ़िया। भगवा ज्ञान भी चेक कर लेता हूँ भैया, गीता पढ़ी है आपने? चाचा आप आ जाओ, आप जाओ मत, आप आ जाओ। जाके अमेरिका में जो बाइडेन पे वोट डाल के नहीं आया था, मैंने मोदी जी को वोट डाली थी। और सवाल मैं भाजपा के लोगों से करूंगा, मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट से नहीं करूंगा। जो हमारे जवान जिनके जेब में पिस्तौल थी, देश की आजादी की लड़ाई में वो मर गए, और जिसके हाथ में डंडे थे वो नहीं मरे। ये राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं। मैं इस सभा को यही छोड़ता हूँ क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं। एक साल डाटा फ्री दिया और अभी भी सबसे सस्ता मतलब रिचार्ज दे रहा है। ये देश हित में है या बिजनेस हित में? जियो अगर 1 साल के लिए फ्री दिया, क्या उसने देश हित में दिया या अपने बिजनेस हित में दिया? अपने बिजनेस के लिए दिया होगा मान तो देश पे क्यों ला रहे हो? मतलब गरीबी को बता रहा हूँ ना मैं, मतलब अच्छा आप मेरे से एजेड है। जिसने सस्ता दिया, जिसने नेटवर्क सस्ता दिया, हम उसी को गाली दे रहे हैं। ये समस्या है। 2014 में भाइयों, 2014 में वोट अंबानी जी को दिया था या मोदी जी को दिया था? अंबानी से मेरा क्या लेना देना है? आप अंबानी से मेरा लेना देना बताओ क्या है? आपके मुंह से निकल के जियो। मैं ये कह रहा हूँ अंबानी कल मरता हो आज मर जाए, लेकिन मैंने वोट 2014 में बीजेपी को दिया था। और मैंने दिया या नहीं दिया, लेकिन भारत की सरकार, चाहे मैं पक्ष का आदमी हूँ चाहे विपक्ष क्यों, लेकिन हमने उन्हें अपना प्रधानमंत्री स्वीकार किया। बदले में अगर कोई आदमी झूठ बोल के आपकी वोट लेता है तो आपका अधिकार बनता है कि आप उससे सवाल पूछें, और पूछना आपका अधिकार है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। सवाल क्या उन्हें गाली मिलता है मोदी जी को? क्या चीज? अब तो जनता गाली भी देता है उन्हें, क्यों देता? प्रधानमंत्री है देश का। एक बात बताओ, अगर मैं झूठ बोल के किसी चीज को हासिल करूंगा तो क्या होगा? झूठ क्या बोला? हाँ, उन्होंने क्या बोला? झूठ यार भाई, 15 करोड़ की बता रहे हो आप, 15 लाख की बता रहे थे ना आप अकाउंट में। 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी या नहीं करी थी? जनसंख्या कितना बढ़ गई? कितनी बढ़ गई? कितनी बढ़ गई जनसंख्या? आज से ही बढ़ रही है क्या? शादी कर लोगे तो वो बच्चे भी कुंवारे ही रहेंगे, क्योंकि भैया पेट तो उनका पलेगा नहीं। पेट तो पलेगा। ठाट बाट से जिएंगे हम लोग। कोरोना के टाइम पे वैक्सीन लगी भैया, अगर कोई सरकार आगे फ्री में लगा दी, फ्री में लगा दी, फ्री में लगा दी। भैया पहली बार ही लगी थी क्या फ्री में? भारत से आज के पहले महामारी में नहीं लगी। कांग्रेस सरकार में अगर आगे कांग्रेस वो आ जाता ना कोरोना, तो एक भी यहाँ पे इंसान जो जितने ना कीड़े मकोड़े एकदम मर जाते। मलेरिया, डेंगू सब उसी के मोदी के राज में बच गए भैया। भैया कोरोना से पहले बहुत सारा टीका। मोदी के राज में बच गए। इनके कंधे पे एक निशान होगा, जरा उस निशान को चेक करो। वो निशान कांग्रेस की सरकार में फ्री में लगा होगा। अब तुम 10 साल में तुम मोदी जी को बोलोगे ये हो गया वो हो गया, और क्या 100 साल बिठाओगे उनको? 100 साल बिठाओगे? 70 साल हमने कांग्रेस को दिया। इससे पहले 6 साल और मिले आपको। 70 साल। आप अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल भी याद करो। आपकी सरकार एक वोट से इसलिए गिरी थी क्योंकि प्याज उस टाइम पर बेकाबू हो गई थी, पता है आपको? अटल जी पे हम बोलेंगे। अटल जी की सरकार से पहले मिनिमम दालों का रेट था 20 से 25 रुपए किलो। अटल जी की सरकार में वो दाल पहुंची 40 रुपए किलो। आप आज की बात करो, आप तो 25 साल पीछे चले गए। अटल जी पे बोले ना, अटल जी से बोले ना, अटल जी पे बोल रहा हूँ, अटल जी पे, अटल जी पे बोला। मैंने इसलिए बोला क्योंकि इन्होंने बोला कि 10 साल बीजेपी रही है, 6 साल और रही है बीजेपी। इनके तथ्य क्लियर नहीं है, मैंने इसलिए बोला। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे हैं। बताइए 10 साल आप रहे हो। टमाटर का बताइए। तो भाई पहली बार अटल जी की सरकार में 80 रुपए किलो प्याज गई। चीनी का रेट क्या है? ठीक है ना? तो इतना हाहाकार हमारे देश में मच गया कि अगर ये सरकार और रहेगी तो देश पूरा डूब जाएगा। सोनिया जी ने उस टाइम पे लेक्चर दिया थी, हमारी सरकार आएगी तो हम महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, और ऐसा अंकुश लगा के वो दाल 40-42 100 रुपए किलो हो गई। ये अंकुश लगा। 400 का सिलेंडर तुम्हें 1200 में समझ में आ रहा है, मैं क्या करूं यार? वही उज्जवल योजना। इनकी वित्त मंत्री तो कह देती है, इनकी क्या भैया, वित्त मंत्री तो हमारी भी है, वो तो कह देती है भैया मैं तो प्याज नहीं खाऊंगी। मैं तो भैया उस परिवार से आती हूँ, क्रिश्चियन से आती हूँ, पता नहीं कहाँ से आती हूँ, प्याज नहीं खाऊंगी भैया मैं तो। कोई कह देता है मैं लहसन नहीं खाऊंगा। चिकन खा रहे थे। ये देखो भगवा के होते हुए चिकन की बात करते हैं। लगाने भी बोली थी। थोड़ा सा बोलिए। जब सिलेंडर 450 का था उस समय पर मेरा 8 से 9 सिलेंडर का खर्चा है, बाकी 3 सिलेंडर बचते हैं। जनवरी के महीने में 1400 का सिलेंडर ब्लैक मैंने किया है। आज 1100 का है, कोई 1200 का ही बिकवा दो। ब्लैक में कहाँ गया? अरे सुनिए चाचा एक बात बताइए, आपने से पहले सिलेंडर नहीं मिला। आपने सबसे पहले आते के करके मिली। आपने सबसे पहले आते के साथ बोला था गरीबी, गरीबी खत्म हुई है। आप ये बताइए मतलब उसका एक प्रमाण मेरे पास सिर्फ ये है कि हर एक कोई बंदा बड़ा है, घटा नहीं है। साइकिल खड़ी करके बंदा बाइक पर तो आ गया, और बाइक खड़ी करके कोई बंदा साइकिल पर नहीं आया। साइकिल से बाइक पे कब आया? अभी आया। अभी इस सरकार में ज्यादा, सरकार में आया, पहले भी आया, इस सरकार में ज्यादा आया। सरकारों को भी जेल पहुंचा देते हैं, इनसे क्या उलझ रहे हो यार तुम?
अर्नब गोस्वामी बैठा दिया इन्होंने यार 2 मिनट में। अर्नब गोस्वामी को खींच खींच के ले गए। बड़ी बात बस की नहीं। अरुणाचल प्रदेश अक्साई चीन के बारे में ये बात नहीं कर सकते। इनको मालूम ही नहीं होगा कि नहीं मालूम मुझे। अरुणाचल प्रदेश का इतना हिस्सा 5% हिस्सा चीन ने कब्जा कर लिया है। आप बात करोगे उस पर? आप ईमानदारी से बताइए, कांग्रेस के राज में कितना कब्जा करा उसने? तिब्बत हमारा था। सुनो मैं बात करता हूँ उस पर भी। जब इस देश को आज़ादी मिली थी चाचा, तब हमारे पास AK-47 नहीं थी, डंडा था। डंडे से लड़ाई लड़ते थे हम उस टाइम पर। आज AK-47 होते हुए भी तुम क्या बात कर रहे हो? उसके बाद भी आप तिब्बत की बात कर रहे हो। यही तो मजेदार बात है, जो हमारे जवान जिनके जेब में पिस्तौल थी देश की आजादी की लड़ाई में, वो मर गए, और जिसके हाथ में डंडे थे वो नहीं मरे। देखो कैसी मजे की बात है। है नहीं, ये राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं। मैं इस सभा को यही छोड़ता हूँ क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं। आज भी बॉर्डर पे जवान मर रहे हैं। अरे बुड्ढे बुड्ढे लोग हमारे देश में बहुत हैं। तभी तो 4 साल के लिए अग्निवीर योजना दे रहे हो आप। उनको 40 साल की नौकरी क्यों नहीं देते? बॉर्डर की बहुत चिंता है, लेकिन पहले बनता हमारा जवान मरता रहा। बाबूजी 10 टोली थी, 5 जवान मर गए, गोली चला दे। नहीं, अभी ऑर्डर नहीं हुआ। तो भैया पुलवामा अटैक किसकी सरकार में हुआ था? आपको पता है? अग्निवीर योजना जो पास की गई थी वो किसकी सरकार में हुई? इनकी सरकार में हुई। सवाल ही हमसे कर रहे हैं। तो हमारी हिम्मत थी लाल बहादुर शास्त्री की, जो अमेरिका ने उन्हें आग दिखाई और उन्होंने अपील कर दी, एक टाइम का खाना छोड़ दो, दूध और केले खाओ। ऐसे प्रधानमंत्री तुम्हारे नहीं हो सकते। आप एक बात और करते हैं, चलो मोदी जी की क्वालिफिकेशन बताओ आप मुझे। मुझे सिर्फ इतना ही पता, और भैया कुछ पता नहीं है। अग्निवीर के बारे में बताओ। इस देश के इतने पूरे कर्म कब से हो गए कि एक जवान को 4 साल की नौकरी दी जाती है? इतने पूरे कर्म कब से हुए? भैया ये हमारे ही हुआ है, हमसे पहले भी किसी और देशों ने कर रखा है, और किसी भी दूसरे देश को भैया, और किसी देश में जाके अमेरिका में जो बाइडेन पे वोट डाल के नहीं आया था। मैंने मोदी जी को वोट डाली थी, और सवाल मैं भाजपा के लोगों से करूंगा। मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट से नहीं करूंगा कि उस देश ने कर लिया, इस देश ने कर लिया। आप 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे यार, आप 2000 भी नहीं दिया। वही छोड़ दो, जो है जो हमने बनाया वो आप बेच रहे हो। छोड़ दिया, बेच ही दिया, बचा ही क्या है? आधे से 20% रेलवे स्टेशन इन्होंने बेच दिए। इनको जानकारी नहीं होगा। जब भाई साहब बेचने की तो मैं बहुत सुनता हूँ। मैंने सुना लाल किला भी बेच दिया। खरीदा किसने है? खरीदा किसने है इसका पता नहीं चल रहा। बता दो। देव की 7000 करोड़ की संपत्ति है। हमने तो लट मार के दिल्ली से भेजा था उसको, जा वहाँ जा बैठ के अनशन कर। वो 7000 करोड़ का आदमी कैसे बन गया यार? तुम तो 700 करोड़ का नहीं बन पाए, वो 7000 करोड़ का बन गया। बिजनेस है उनका अपना। अच्छा, बिजनेस से बनेगा ही ना। अब हम गरीब लोग का बिजनेस बन जाएंगे। अभी तो तुम कह रहे थे हम गरीब नहीं है। 50 अभी मैं इनका भगवा ज्ञान भी चेक कर लेता हूँ। 10 सेकंड की बात है। अभी मैं इनका भगवा ज्ञान भी चेक कर लेता हूँ। भैया गीता पढ़ी है आपने? चाचा आप आ जाओ, आप जाओ मत, आप आ जाओ। गीता पढ़ी है आपने? मैंने तो शुरू से पढ़ाई नहीं की। ये देखो भगवा के आदमी। कांग्रेस के राज में तो कोई पढ़ाई नहीं। भैया भाजपा के आदमी हाथ ऊपर करके बताओ। कोई नहीं उठाएगा भाई। आपके जमाने में आपको 24 का जवाब मिल गया। किसी को पता नहीं है। 24 का जवाब लेना यहीं से ले लो। भैया भाजपा के कितने आदमी हाथ उठा दो भैया। घर मोदी है, घर घर मोदी। और भैया इंडिया अलायंस के कितने आदमी है, जरा वो भी हाथ उठा लो। आप पढ़ लिख लेते ना तो सरकार से अपना हक मान रहे होते। छोड़ो, आप किसके सरकार चाहिए? अच्छा, अगर आप पढ़ते ना, अगर आप देखो सुन, ये बीजेपी के लोगों की एक आदत और है भाई साहब, चलो जिसको तुम कहोगे उसे वोट देंगे। बीजेपी के लोगों की एक आदत और है, बोलने नहीं देंगे किसी को। एक संबित पात्रा बिठा देते हैं वहाँ पर, एक ही खड़े हो जाते हैं। मुझे भैया बात सही किसकी है। सरकार तुम अच्छी है? कहोगे सबसे पहले ये बताओ, अगर आप पढ़ लेते ना नॉलेज नहीं है। तो आप अपना हक मांग रहे होते, लेकिन आपको जानबूझ के अनपढ़ रखा गया ताकि आपकी यही दुर्दशा हो। शुरू से ये कांग्रेस पार्टी से। भैया आपका जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था आपका? 1993 में हुए थे। भैया 96 में आप पहली बार गए होंगे स्कूल में, 3 साल के हो गए होंगे। जब 96 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। पूछो सवाल कि मैं अनपढ़ कैसे रह गया? मैं 96 में 3 साल का बच्चा जाता नर्सरी क्लास में, और 1996 से 2001 तक 6 साल इस बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी है। तो सवाल ये कांग्रेस से कैसे कर सकता है? क्या कांग्रेस ने स्कूल कॉलेज नहीं बनवाया था? कांग्रेस ने कोई नोट बनवाया, स्कूल कॉलेज बनवाया, मैं क्या कह रहा हूँ। पर पढ़ने कौन जाता था? तो राहुल गांधी ने हाथ में नहीं जाते थे कोई। अब घर घर भेजते बच्चे को, जाओ भाई पढ़ने के लिए। हाथ किसने पकड़ रखा था? पढ़ाई नहीं होती थी उस टाइम स्कूल में। उस टाइम स्कूल था ना, कॉलेज था ना। अरे स्कूल होने से क्या हुआ? उसे तो घर भी था। कितना एज है आपका? उस पे घर में रहे। एज कितना है? 22 साल हो रहे हैं। 22 साल हो रहा है भाई, अभी तो आपसे ज्यादा एज के पास। 2001 के दंगे याद है हमारे? ये भी एक दुर्भाग्य है कि इस देश का गृह मंत्री तड़ीपार रह चुका है। भैया कह रहा है बीजेपी वाले का कच्चा उतार के देखो, कच्चा फटा होगा। हमारा कच्चा फटा है भाई। बिल्कुल फिर भी हम बीजेपी को जिताएंगे यार। कच्चा फटा है? हाँ, पटाएंगे बीजेपी को। बीजेपी। बढ़िया है भाई।
ला देंगे भैया, ये कर देंगे काम को। मैंने बताया कि मैं गिर सकता हूँ, कीचड़ में बैठ सकता हूँ, लेकिन कीचड़ में बैठ के नहा नहीं सकता भैया मैं। भाई कोट पैंट पहन के आएंगे और क्या, हम कच्चा फटे में। पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे बहुत कम है। कितना? अभी भाई साहब छोड़ो, 5वीं 6ठी दूसरी मानो, दूसरी माने कच्चा फटा है। गलती कांग्रेस की है। कांग्रेस आएगी गुरुजी, पर अभी बीजेपी को यार 5 साल और राज करने दो। 5 साल हम राशन भी नहीं लेते, हमारे पास ना सड़ा ना गला कुछ नहीं है, भैया, फिर भी हम बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। अभी अब आने वाले टाइम में, आने वाले 20 साल बाद, ध्यान दीजिएगा सभी, आने वाले 20 साल बाद जब मेरे बच्चे मेरे से ये पूछेंगे ना, जब ये देश बर्बाद हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तब मैं ये कह दूंगा मैं संघर्ष कर रहा था। तुम किसको चेहरा दिखाओगे अपना? देखो मेरी बात बोलेगा मोदी जी के साथ भाई साहब, इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। भाई एक मिनट। सियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनको बिल्ली का पता नहीं, खंबे का पता नहीं। जय जय मोदी, घर घर मोदी। ये बात सही है। सही कह रहे हैं। ये मोदी जी की कल्पना, ये मोदी जी की तुलना महादेव से कर देते हैं। हर घर मोदी के नारे महादेव के लिए लगते हैं, महादेव के लिए। तो ही मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है ना, कर्जा 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना भी हो सकता है। अरे डंका नहीं देख रहे, डंका कैसा बज रहा है? किसका बज रहा है भैया? आप 1962 में जब हमारे नेहरू जी यूएस में गए थे, उसकी आपने देखी थी कितनी भीड़ थी वहां पर? उस टाइम कैमरे भी नहीं होते थे। आप अभी गूगल खोलो, गूगल पे मैं फुटेज दिखाता हूँ आपको, नेहरू जी का विजिट बात कर लो, जीरो है ये। लेकिन टीवी अखबार वाले तो सारे यही कह रहे हैं कि मोदी जी फिर इस बार 24 में आ रहे हैं। भैया टीवी अखबार सब आप लोगों के ही तो हैं। किसके हैं टीवी अखबार? आप ही के तो हैं। किसके हैं? सब सर्वे दिखा रहे हैं कि 400 पास, 450। सर्वे तो छोड़ो, सर्वे तो अब से पहले भी बहुत दिखाए थे। दिल्ली में भी दिखाया था सर्वे, बिहार में भी दिखाया था, मध्य प्रदेश में भी दिखाया था। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में, उत्तराखंड में आपने चुनी हुई सरकार तोड़ी है। हरियाणा में क्या किया है आपने? आप विधायक का टिकट, जितने बीजेपी के भक्त यहाँ पर हैं, एक विधायक का टिकट लेके दिखा दो। 10